जय हिंद साथियों। आज देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक है वो संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका केवल लोकसभा में। याद रखिएगा, केवल लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता सिर्फ विधानसभा में। राइट आंसर इसका उसमें हो जाएगा लोकसभा में, और इसमें हो जाएगा राज्य का या तो विधानसभा में, और देश का या तो किस में हो जाएगा, लोकसभा में। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बजट की रूपरेखा कौन सा विभाग तैयार करता है। जो बजट की रूपरेखा होता है वो कौन सा विभाग तैयार करता है। तो ये करता है आपका आर्थिक कार्य विभाग। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसको है। कह रहा है कि भारत की संचित निधि से जो धन निकाला जाता है, तो उससे किस निकालने का जो धन निकाला जाता है उसका अधिकार कौन कौन सा है, मतलब किसका अधिकार है जो निकाल सकता है। तो ये निकाल सकता है आपका संसद की स्वीकृति से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है। किया जाता है बजट से पहले। याद रखिए, आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया जाता है बजट से पहले। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। यानी कोई विधेयक है वो धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करेगा कि धन विधेयक है कि नहीं है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यही है कि अंतरिम अवधि में धन खर्च करने की अनुमति देना है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। साधारण विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक जो है ये कहाँ प्रस्तुत पेश किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में। या तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है या राज्यसभा में पेश किया जाता है। इन दोनों में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक जो है केवल वो लोकसभा ही पेश होगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। साधारण विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है। तो साधारण विधेयक को कौन पेश कर सकता है। तो केवल मानती और गैर मानती दोनों कर सकते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है या नहीं। कह रहा है साधारण जो विधेयक है इस पर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति आवश्यक है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका नहीं है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने समय के लिए रुक सकती है। राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को कितने दिन तक रुक सकती है। तो ये रुक सकती है आपका 6 माह तक। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। साधारण विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार का त्याग पत्र आवश्यक है या नहीं है। नहीं है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। साधारण विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत होने पर क्या किया जा सकता है। तो ये दोनों हो सकता है, ए और बी, यानी वापस भेजा जा सकता है, पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 लिखते हैं, धन विधेयक को कौन प्रस्तुत यानी पेश कर सकता है? तो पेश कर सकता है केवल मंत्री। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय के लिए रुक सकती है? राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को कितने समय तक रुक सकती है? तो ये रुक सकती है आपका 14 दिन। 14 दिन से बेसी ये नहीं रुक सकती है, याद रखिए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, धन विधेयक की अंतिम प्रामाणिकता किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, धन विधेयक पर दोनों सदनों की असहमति की स्थिति में क्या होता है? ये होता है आपका कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर क्या करना पड़ता है? तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत होने पर क्या हो सकता है? तो ये वापस नहीं लौटाया जा सकता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, प्राक्कलन समिति का गठन किसके किसके सदस्यों द्वारा होता है? तो ये होता है लोकसभा के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है दोनों सदनों में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किन विधेयकों के लिए बुलाई जाती है? विधेयकों के लिए बुलाई जाती है। तो बुलाई जाती है आपका साधारण व वित्त विधेयक के लिए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए आपको 6 माह। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, आकस्मिक निधि का उपयोग राष्ट्रपति कैसे कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका बिना संसद की स्वीकृति के। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो ये द्वितीय वाचन में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? तो कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, यदि लोकसभा में धन विधेयक पारित हो जाए तो राज्यसभा इसे कितने समय तक रोक सकती है? तो ये रोक सकती है बस मात्र 14 दिन तक। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, साधारण विधेयक पर असहमति होने पर किसी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो बुलाई जा सकती है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, धन विधेयक अस्वीकार होने पर सरकार की स्थिति क्या होती है? तो सरकार गिर जाती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किया जा सकता है दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, वित्त विधेयक किस प्रकार का विधेयक है? ये आपका धन विधेयक है, याद रखिएगा। वित्त विधेयक आपका धन विधेयक है।
प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? तो हर साल फरवरी में बजट जो प्रस्तुत पेश किया जाता है वो हर एक साल फरवरी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? तो ये कहता होगा वित्त मंत्री। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अस्वीकृत कर सकता है, स्वीकृत भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यानी उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, धन विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? केवल स्वीकृत करना ही। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, साधारण विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो साधारण विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो ये कहता है आपका राष्ट्रपति। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? ये तो 6 माह तक रोक सकती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? कम से कम ज़्यादा रोक सकती है 14 दिन। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, संविधान के अनुसार संसद का कौन सा विधेयक सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका धन विधेयक। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।